बच्चे का शोषण शुरू हो जाता है उसी से। बच्चे के अंदर जो है विकृतियां शुरू हो जाती हैं, देख देख के, गंदी पिक्चरें देख देख के, इसमें बातें देख देख के, सुन सुन के। तो ये सब जो है ना, प्राइमरी क्लासेस से बच्चों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए स्कूलों के अंदर। इंटरनेशनल एक स्टडी लड़कियों के बारे में आई। उस स्टडी में यह पाया गया कि जवान होती बच्चियों में जो मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करती है उनका हार्मोनल डिसबैलेंस पाया गया, और इसकी वजह से उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव और लक्षण महसूस किए गए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने फोन ज्यादा यूज किया। एक कारण ये भी है। दूसरा, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी जनसंख्या का जो रूटीन है सोने उठने का, वो बहुत बाधित है। तीसरी जो बात है कि एक्सेस, अब जैसे उदाहरण के तौर पर उस लड़की ने, सोनम ने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहे, उस लड़की ने ये सारी प्लानिंग फोन पर की, और फोन पर ही वो उसने वहां जाने का फैसला किया। शिलोंग टिकट भी उसने कराया, होम स्टे फोन से ही खोजा, और अब पल पल की खबर अपने बॉयफ्रेंड को देती रही। और जो हत्यारे वहां से आए वो उसी के लोकेशन के आधार पर उसी होम स्टे से कुछ देर बाद रुके, पुलिस जांच में अभी तक जो सामने आया, और वो उसी तरह का लोकेशन उनको देखती रही, और बाद में अपना फोन तोड़ दिया और दूसरे से संपर्क में रही, और इंदौर तक गई और इंदौर से वापस आई। इसमें फोन की, पहले के जमाने में अगर आदमी शिलोंग चला गया तो पीएनटी फोन से उसने आपको फोन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और इसके बाद आपने उससे संपर्क किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। अब ये तो अच्छा भी है कि आप हर वक्त 24 घंटे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके जो, अब जैसे मैं वो साहिल और मुस्कान का केस, जिन्होंने मिलकर के, मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर मेरठ में अपने पति सौरभ को मार डाला, और वो विदेश में नौकरी करता था, और काट डाला, उसे 15 टुकड़ों में काट के ड्रम में डाल दिया। जानते हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल जानते हैं। उसमें क्या पता चला कि अपने हस्बैंड का मोबाइल फोन वो लेके गई और घूमने गई हिमाचल, और उसने हिमाचल की वादियों के, पहाड़ों के, उस पे वो अपडेट करती रही स्टेटस अपने पति का, और पति का उसने कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद वो गई मोबाइल फोन लेके और उस पर स्टेटस अपडेट कर रही है कि जो लोग भी सौरभ के जानने वाले होंगे, स्टेटस अपडेट करने से लगेगा कि वो हिमाचल घूम रहा है, वो ठीक ठाक। अब सोचिए, ये साजिश, ये दिमाग, ये कहां से आ रहा? सर, ये प्लानिंग, जितनी इसमें खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं मोबाइल के अंदर, उतनी ही त्रुटियां भी हैं, नुकसान भी हैं। अब आजकल जो है, बड़ों की तो बात छोड़ो, छोटे बच्चे 2-3 साल के, वो इतना एक्सपर्ट हो गए हैं मोबाइल के देखते देखते, जो चीज़ें हमें नहीं आती वो छोटे बच्चे जानते हैं, और धीरे धीरे वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं बड़े होके कि उनको आइडिया आने लगते हैं कि भाई हमें इसमें क्या करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमें इतनी नॉलेज नहीं है इसकी मोबाइल की, लेकिन छोटे से छोटा बच्चा इसको समझता है, जानता है। तो अच्छा, कुछ ये जब से केबल वगैरह ये चले ना, उसमें और भी ज़्यादा समझ है किस तरीके से चोरी करनी है, किस तरीके से मर्डर करने हैं, किसी को कैसे घुमाया जा सकता है, किसी को कैसे फंसाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें दिखाते, तो बच्चे ये देखते हैं, वो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए इस मामले में, सोचने में। पहले सीधे साधे लोग हुआ करते थे, अपने कभी दूरदर्शन आ गया, टीवी आ गया तो देख लिया। अब सुबह 6 बजे से, मतलब 24 घंटे, सुबह 6 बजे से 24 घंटे फिल्में ही आती रहती हैं, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी। तो इससे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पब्लिक और जनता, जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो उनको ज़्यादा गुमराह की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हर घर से जुड़ा मामला है, और ये बहुत सियासत की बातें, मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सब होती रहती है। मूल बात है, ये समस्या, ये चिंता सबके घर की है। मैंने आपको बताऊं, जिनकी बेटियों की शादी 1-2-4 महीने में होनी, और जो अरेंज मैरिज माँ बाप कर रहे हैं, इस घटना के सामने आने के बाद वो दहल से गए। वो कल से ही अपनी बेटियों से 4 बार पूछ चुके कि बेटा
ये शादी जो हम कर रहे हैं वो ठीक है नहीं ठीक है, कोई बात हो तो हमें बता दो। तो ये घर घर का मामला है। और ये जो सोशल मीडिया की बात कही जाती है, इसने सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा ये भी की कि देश का, समाज का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है। उसे पता ही नहीं कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत, और उसे यूट्यूब या दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आती हुई खबरें सब उसको समाचार लग रही हैं। और इतना मिस इन्फॉर्मेशन है। हाँ? एकदम मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से। यूट्यूब से फेक वीडियोस ज़्यादा हैं वहाँ पे। हम जो देखते हैं वो है नहीं रियलिटी, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। मेरे को जो देखते हैं हम आजकल गलत हैं चीज़ें बहुत, और सही भी हैं, ऐसा नहीं है, सही भी है। मैंने क्या कहा, ये तो बनी अच्छाई के लिए ही है, बना अच्छाई के लिए और है ही अच्छा। मगर इसने जो समाज, भाई अगर आप सोचें कि आज के 20 साल 25 साल पहले ऐसी घटनाएं नहीं घट रही थी, और ये घटनाएं अब अक्सर से सुनने में आ रही, तो एक बदलाव संचार क्रांति का ही हुआ है, और ये सबके हाथ में मोबाइल आ रहा है। राजीव रंजन जी, सबसे बड़ा रोल इसमें आपका होता है कि आप लोगों को सच्चाई दिखाएं, हकीकत क्या है वो दिखाएं। लेकिन कुछ गोदी मीडिया ऐसी होती है कि भाई अपने स्वार्थ के लिए या अपने लालच के लिए कुछ से कुछ दिखा देती हैं, वो ठीक नहीं, वो पब्लिक को गुमराह करती हैं। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप मैं जानता हूँ कि आप सच्चाई दिखाते हैं, हकीकत दिखाते हैं, और आदमी की पूरी बात सुनने के बाद उसको जो है ये पता चलता है कि हाँ यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी दिखाते हैं अच्छा दिखाते हैं और बढ़िया दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं। हमारा तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पत्रकार, कोई भी सार्वजनिक आदमी वो समाज को सर्व करता है, समाज को सर्व कर रहे हैं ना, हम देश को, समाज को के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो समस्या हमारे सामने आई है, किसी एक सोनम, ये पूरे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो हम तो आपस में ही चर्चा करेंगे और समाज के भीतर ही इसकी चर्चा करेंगे। एक घटना मैं बता दूं, एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की, वो पढ़ाई करती थी, स्कूल में अच्छे नंबर से पास आई थी, घर में खाना पीना के बाद अपने माँ बाप से चर्चा करने के बाद वो सोने के लिए गई, और उसके कुछ देर के बाद ही या सुबह शायद परिवार वालों को पता चला कि उसने रात में फांसी के फंदे पर रखा। वो खाना खाने तक बिल्कुल ठीक थी, और क्या हो गया, बाद में रिकॉर्ड में ये पता चला कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं एक्टिव थी रात में, और उसको कोई वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल में अश्लीलता थी उधर, और वो 10-5 सेकंड देखना, कोई भी आदमी मेरे ही फोन पे आ जाए तो मैं क्या करूँ, और उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना, और फिर उसे फोन करने लगा कि आप ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं तो हम आपका ये वीडियो आपके मम्मी पापा और सब जगह वायरल कर देंगे। वो लड़की इतना घबरा गई कि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में भी 18-20 साल से कम के बच्चे बच्चियां हैं और आपने उनको फोन दिया है, तो कृपया करके देर रात वो फोन अपने पास लें, या इस बात इतनी मैच्योरिटी हो जाने दें और बच्चियों के मन में खासकर इतना विश्वास पैदा करें कि अगर इस तरह की कोई भी गलत बात, कोई भी ऐसी चीज जिससे अगला आदमी उसे ब्लैकमेल कर सके, उसे सबसे पहले अपने माँ बाप को बताना चाहिए। ओपननेस, खुलापन, आधुनिकता सिर्फ कपड़ों या फैशन में नहीं, वो आदमी के आचार और व्यवहार में होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा आदमी के लोकतांत्रिक होने में होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे बिना कुछ डरे, बिना झिझके, अगर गलती किए भी हैं तो सबसे पहले आपको बताएं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, और ये जो लड़की का मैंने किस्सा बताया वो एक। दूसरी बात, बहुत सारे केसेस में शादीशुदा पत्नियों ने अपने पतियों का जो मर्डर किया या मर्डर में शामिल है, बाद की जांच में पता चला कि उनका पूर्व प्रेमी या एक्स बॉयफ्रेंड उनके वीडियोस, उनके चैट्स, उनके तमाम पीछे के जो सबूत, उसको वायरल करने की धमकी देकर, ब्लैकमेलिंग करके उसको अपने झांसे में लिया, और ऐसा करने के लिए वो मददगार बनी। सोनम के केस में अभी ये मामला सामने आना बाकी है। सरदार जी, आप अपनी बात बताइए मेरे इस चर्चा में।